अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप जानते ही होंगे ऑलरेडी कि मैं काफ़ी बार मूवीज़ को रेफ़र करती हूँ कोई कैरेक्टर या कोई स्टेट ऑफ माइंड एक्सप्लेन करने के लिए। आज से शुरू कर रही हूँ ये नई एक सीरीज़ या फिर प्लेलिस्ट कह लीजिए, जो डेडिकेटेड होगी सिर्फ सिनेमा को। ज़्यादातर इट विल बी इंडियन मूवीज़। हम कैरेक्टर्स के दिमागों में जाएंगे, उनकी अनहील्ड स्टेट्स में जाएंगे या हील्ड स्टेट्स में जाएंगे और अपने बेनिफिट के लिए बहुत कुछ सीखेंगे उन स्टोरी से जो दिखाई जा चुकी हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकें। या मुझे मार्टिर बन के रहना है, मुझे सेल्फ सैक्रिफाइस करना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड पर्सन। उनका सेंस ऑफ सेल्फ उसी प्रिजन में रहने से ही है। उनके अंदर इतनी ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स हैं कि वो अपने आप को, अपनी लाइफ को किस तरह से एक स्टैग्नेंट मोड में रख रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कितने ज़्यादा सबकॉन्शियसली अपने ही लाइफ में जो वो चाह रही है खुद ही कॉन्शियसली उस पर रोक लगा रही है, इसका अंदाज़ा उसको भी नहीं है और शायद व्यूअर्स को भी नहीं है। तो इसी की पोटली में ज़रा सी खोलती हूँ। आप बार बार अपने लिए वही सिचुएशंस रेप्लिकेट कर रहे हैं, काम पे, घर पे, फ्रेंडशिप्स में, जो आपके उन बिलीव्स को पूरा कर सकें और आपको अभी तक लग रहा था कि आप तो विक्टिम हैं। तो वेल आई एम श्योर कि आप में से अब बहुत सारे लोग अवेयर हो जाएंगे ऐसे बहुत सारे बिलीव्स के बारे में। उन्हें आप नाम भी दे पाएंगे जो आपको लगता है आपके साथ यही कर रहे हैं, जो रेखा के लिमिटिंग इमोशंस और बिलीफ उसके साथ कर रहे थे इस मूवी में। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारी कंट्रीज, सभी लोग इंडियन सिनेमा से वाकिफ हैं। और ये एक इस तरह का माध्यम है जो यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। तो मुझे लगा कि सिनेमा से बेहतर कौन सा तरीका है, मूवीज़ को यूज़ करके अब सीखेंगे बहुत सारी अनकही बातें हम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस वक्त भी आप मुझे देख रहे हैं, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल, या फिर सिर्फ वेलकम अगर आप यहाँ नए नए आए हैं तो। मूवीज़ ऑब्वियसली बहुत सब्जेक्टिव एक चीज़ है, जितने लोग उतनी पसंदें, और वैसे ही जितने डायरेक्टर उतने ही कोरे कागज़ किसी भी थीम को, किसी भी सब्जेक्ट को दिखाने के लिए। एंड वाइल एक डायरेक्टर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, फिर भी मूवी एक स्टोरी टेलिंग का ज़रिया है, एक आर्ट का ज़रिया है, एक डॉक्यूमेंट्री नहीं होती है कि उसमें आप एक नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर दिखाएं या अनहील कैरेक्टर दिखाएं तो उसके पीछे का ज़रूर पूरी रीजनिंग, पूरा सब कुछ दिखाएं या दिखा पाए या दिखाने की काबिलियत भी रखते हो या इच्छा भी रखते हो। आज मैं एक पूरी मूवी को यूज़ करूँगी एग्जाम्पल देने के लिए कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड की जो मेमोरीज हैं या जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो किस तरह से हमारी लाइफ को सेल्फ साबोटाज करती है और हमें समझ भी नहीं आता। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैं 2-3 वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप ऑलरेडी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जो मूवी मैंने चूज़ की है वो है रेखा स्टारिंग मूवी, 1982 की ये मूवी है जिसका नाम है जीवन धारा। वैसे तो डिसेंट फिल्म है ये, जैसे बनती है नॉर्मली, और आई थिंक इसके लिए रेखा को अवार्ड भी मिला था। एंड शी इज़ द सोल स्टार ऑफ द मूवी, मतलब सबसे बड़ा जो एक हीरो है मूवी का, उन्हीं को दिखाया गया है और बाकी सारे सपोर्टिंग रोल्स में हैं। तो इस मूवी की स्टोरी मैं क्विकली बताऊंगी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखी ही होगी। तो वो ये है कि शी इज़ द मेन ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। फैमिली में फादर नहीं है, भाई है जो निकम्मा है, सिर्फ पीता रहता है, भाभी है, मदर है, नीस और नेव्यूज़ हैं। तो रेखा सबका ध्यान रखती है, वही कमाती है, वही सबका पालन पोषण एक तरह से करती हैं, और बहुत कुछ बोलती भी हैं, उनकी आवाज़ भी है। ऐसे नहीं कि सब कुछ चुपचाप सहती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कुछ जो वो कर सकती हैं, जो उन्हें करना चाहिए अपने लिए भी, वो नहीं करती। वैसे तो शी शोन एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, इंडिपेंडेंट वुमेन। वो इतनी वीक और मीक नहीं दिखाई हैं, आवाज़ उठाती हैं, लेकिन इट इज़ नॉट गुड इनफ। वो ये रियलाइज़ नहीं करती क्योंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ साबोटाज है। इन रोमांटिक इंटरेस्ट विद हर वाज कमलजीत सिंह, तो उनको लाइक करता है वो, इज शोन टू बी ए डिसेंट गाय। तो जब उन्हें अंदाज़ा होता है तो शी ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स दोज फीलिंग एंड दे स्टार्ट गोइंग अराउंड, एक दूसरे के बारे में सीरियस हो जाते हैं एंड शादी तक की बातें सोचने लगते हैं। अब तक उनकी जो ज़िंदगी दिखाई है जैसे कि एक डिप्रेसिंग लाइफ, सिर्फ सबका ध्यान रख रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई खुद की खुशी नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले सकती, कोई डिसीजन नहीं ले सकती जो सिर्फ उनके खुद के बारे में है, जो अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कैसे ले जाना है, उसके बारे में बस हर समय सबके हिसाब से ही सोचना है। कोई
लाइफ में नथिंग टू रियली लुक फॉरवर्ड टू। तो सबसे खुशी का मौका आता है कि जब वो डिसाइड करते हैं कि वो शादी करेंगे। एंड कमलजीत सिंह इज़ शोन टू बी फ्रॉम अ गुड फैमिली, अच्छी फैमिली से आते हैं, डिसेंट लड़के हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। अपने घर पे मिलवाती हैं जब सबको, तो अब क्या होता है कि उनकी एक छोटी सिस्टर है जो विडोड है, शी फॉल्स इन लव कमलजीत सिंह के कैरेक्टर से। क्योंकि दिखाया गया है कि बहुत समय से शी इज़ अलोन, बहुत जल्दी विडो हो गई थी, बहुत यंग है, और वो फैंटेसीज डेवलप करने लग जाती हैं कमलजीत सिंह के बारे में। जब रेखा को ये एहसास होता है, वो कमलजीत सिंह से बोलती है कि तुम मेरी छोटी विडोड सिस्टर से शादी कर लो। एंड दैट इज़ वन ऑफ द शॉकर्स इन द मूवी। मैं हमेशा यहाँ इस चैनल पे हील्ड रिलेशनशिप्स एंड बिहेवियर्स की बातें करती हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनहील्ड बिहेवियर्स, मोस्ट सेल्फ सैबोटाजिंग, यानी खुद को बर्बाद करने वाला, खुद के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो रेखा यहाँ डिस्प्ले करती है। जो मार्टेडम का, सेल्फ सैक्रिफाइस का ट्रेट इतना ग्लोरीफाई किया जाता है इतनी ऑफन, स्पेशली हमारी इंडियन मूवीज़ में, ये एक बहुत ही अनहील्ड ट्रेट है। क्योंकि आप इस लेवल से इतने अनहील्ड लेवल से आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं, ना आप खुद खुश हो सकते हैं, ना आप अल्टीमेटली दूसरों का घड़ा भर रहे हैं। तो एक मिसगाइडेड है कि दूसरों की खुशी का ध्यान रखना है, एक बहुत ओवर अच्छाई करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे ऊपर है उसको एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना है कि इसके लिए हमें सब न्यौछावर कर देना है। अब मूवी है तो मैंने जैसे शुरू में कहा था, स्टोरी टेलिंग में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद रियल लाइफ में नहीं हो, या फिर कभी कभी होती भी हो। तो वेरी स्ट्रेंजली कमलजीत सिंह जो है वो भी थोड़े से रेजिस्टेंस के बाद, इतने बड़े सब्जेक्ट में भी बहुत थोड़े से रेजिस्टेंस के बाद एक्चुअली मान जाते हैं ही इज़ ऑल्सो अ वेरी अनहील्ड गाय, जो अपनी एक पूरी लाइफ किसी के साथ शादी करने पे निकाल देंगे, सिर्फ उसको खुश करने के लिए, जिसको वो एक्चुअली प्यार करते हैं वो किसी और से शादी कर लेंगे। ऐसे भी कभी होता है। हेल्दी ऑडियंस, एज अ हेल्दी, आई वुड हैव रिस्पेक्टेड हिम अगर वो इस चीज़ से इनकार करते। वो बहुत स्ट्रांगली और बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद और बहुत यकीन के साथ, बहुत विजडम के साथ बिहेव करते, और ये इतना स्टूपिड, इतना सिली, इतना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेप लेने से इनकार कर देते। क्योंकि जहाँ रेखा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो रही है ऑब्वियसली, वहीं वो दूसरों को भी लूप में डाल रही है कि वो अपनी खुशियाँ, अपनी लाइफ, अपनी रियल नीड्स, अपनी ऑथेंटिसिटी भी सैक्रिफाइस कर दे, उसको लिए वो भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाए। तो कमलजीत सिंह भी इन द चेन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, इन द मिस्टेकन बिलीव कि वो शायद कुछ अच्छा कर रहे हैं। ट्रू लव यही होता है कि जिसको आप ट्रू लव करते हैं उससे शादी नहीं हुई, तो उसने जिससे कहा उससे शादी कर लीजिए। इन रियल लाइफ में क्या होगा? क्या ऐसी शादी से जिसमें कुछ मैच नहीं है, जो एक जने ने तो ज़बरदस्ती की है और दूसरे जने को ऑब्वियसली रेखा ने बताया ही नहीं कि आपसे ये शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने बोला है, तो इस तरह की शादी क्या कोई हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो सकती है इन द लॉन्ग रन, फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन? या बाद में सारी जो बिटरनेस है, एंगर है, सारी चीज़ें, ग्रीवेंसेस हैं, सब निकलने लग जाएंगी, एंड देन पीपल विल कंप्लेन। स्पेशली वो इंसान जिसको पता नहीं है कि मुझसे तरस खा के शादी की गई है, वो कंप्लेन करेगा कि मुझे तो प्यार मिला ही नहीं। उनकी शादी हो जाती, वो भी आराम से मान जाते हैं, जबकि इफ इट वाज अ ट्रूली ऑथेंटिक मेल, ही शुड हैव रिफ्यूज्ड। ऑब्वियसली ही वुड हैव बीन पेन्ड, हर्ट, उनको थोड़ा सा समय लगता ये शॉक से निकलने के लिए। पहले तो शॉक ही होना चाहिए था, कोई रियल ऑथेंटिक इंसान होगा उसको सबसे पहले तो शॉक होगा कि कोई इंसान जो अभी तक उनके साथ शादी करने के नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच गया था, उनसे सडनली ये बोल रहा है कि तुम किसी और से शादी कर लो, मेरी सिस्टर से या किसी से भी। तो वही ट्रेट देखकर ये जना भाग जाना चाहिए दूर इस फैमिली से, कि इस फैमिली में तो बहुत अजीबोगरीब लोग हैं जो इस तरह की डिमांड्स कर सकते हैं कि नहीं, ओके थैंक यू एंड आवर रिलेशनशिप एंड्स हियर, आई विश यू गुड लक। तो हम जो भी आपने डिसीजन लिया है, आई रिस्पेक्ट दैट, जो भी इट्स टू बैड, तो अब हम अपने रास्ते अलग अलग करते हैं। वो अपना लेसन सीखता कि इस तरह का कोई इंसान उसे मिला था इस तरह की सिचुएशन में डालने वाला, और वो वाइजर हो जाता, उससे स्ट्रॉन्गर हो जाता, उसकी परख लोगों के प्रति और बेहतर हो जाती, और वो समझ जाता कि ये इंसान इतना वूंडेड है, इतना हर्ट है कि इतना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिसीजन मुझसे करवाने वाला था। फिर इस मूवी में वो एक और दो जनों की शादी करवाती हैं जो बिल्कुल मिस्ड मैच है, सिर्फ अपनी अपनी अच्छाई प्रूव करने के लिए, या अपनी जो बोलते हैं ना, अपने को ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि मैं मैच मेकिंग रोल करती हूँ, मैं सबकी दादी हूँ, नानी हूँ, मैं सबका ध्यान रखती हूँ, मैं सबके घर बसाती हूँ, मैं तो देखो सेल्फ सैक्रिफाइस में जीती हूँ, लेकिन मैं सबका भला करती हूँ, सबके लिए जीती हूँ। और वो शादी अपनी एक फ्रेंड की, सो कॉल जो फ्रिवलस फ्रेंड दिखाई है, जो रिलेशनशिप्स को इसी तरह से लेती है, कैजुअली लेती है, ऐसी सिचुएशन में होती है कि रेखा उनको बचाने के लिए आना पड़ता है, और वो वहाँ पर अच्छे से लड़के को अगेन जानती होती है, आर डियर ओल्ड अमोल पालेकर, एज यूजुअल शरीफ डिसेंट इंसान जिनको दिखाते हैं, उनसे शादी करवा देती है। और कुछ नहीं देखा जाता कि रेडीनेस कितनी है,
है और मेल कितना है, स्टेबिलिटी कितनी है लाइफ में और मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी कितनी, कुछ नहीं, बस तुम इससे शादी कर लो क्योंकि उसे ज़रूरत है, अदरवाइज वो रूइन हो जाएगी। एंड मिस्टर अमोल पालेकर ऑल्सो अग्रीज। तो मैं दिखा रही हूँ कि किस हद तक जो है स्टूपिडिटी दिखाई गई है मूवी में। स्टोरी टेलिंग में कुछ भी दिखाया जा सकता है क्योंकि वो स्टोरी है, लेकिन क्योंकि हम रियल लाइफ में सीख लेने की कोशिश कर रहे हैं उससे, प्लीज़ अपनी असली लाइफ में ऐसे कभी मत करिएगा, ऐसे कभी नहीं होता। दीज आर एक्सट्रीमली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, एक्सट्रीमली स्टूपिड एंड अनवाइज एक्शंस। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, कमाती है और सारी फैमिली का ध्यान रखती है, इसलिए एक तरह से उसके पास पावर है, सब उसकी बात सुनेंगे। शी शोन एज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के साथ विजडम गेन नहीं कर रही है, तो वो ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही है। वो अपनी मिसप्लेस सेंस ऑफ पावर में कि मेरे पास मेरी बात सब सुनेंगे, और मिसप्लेस सेंस ऑफ अच्छाई में, जो अच्छाई समझ रही है लेकिन एक्चुअली नहीं है, वो गलत करवा रही है लोगों का, और खुद के साथ तो गलत कर ही रही है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं इस वीडियो से देना चाह रही हूँ वो ये है कि कैसे जब आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स सेल्फ लिमिटिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कैसे आपकी ही लाइफ को आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपको ही ब्लॉक करते जाते हैं, आपको उसी परिस्थिति में रखते जाते हैं जिस परिस्थिति में आपको रहना ही नहीं है, जिससे आप का बाहर निकलना आपका सबसे बड़ा लाइफ का गोल है। इस मूवी में रेखा के सबकॉन्शियस बिलीव्स जो हैं वो अनवर्दीनेस के हैं, वो मार्टिडम के हैं, वो इस तरह गिल्ट के हैं कि अगर मैं नहीं ध्यान रखूंगी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा। डीप इनसाइड वो गिल्ट कैरी करती हैं कि अगर वो कुछ भी अच्छा करने लगती हैं अपने लिए, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होने लगता है, कुछ भी नई होप आने लगती है, तो उनका खुश होना, उनका कुछ बेहतरी की तरफ जाना का मतलब ये होगा कि उन्होंने अपने परिवार को अबैंडन कर दिया, या उन्होंने अपने परिवार के प्रति अपने फ़र्ज़ नहीं निभाए, तो या वो कुछ बेहतर हो गई और वो बाकी लोग वैसे ही रह गए। तो वो गिल्ट कैरी करती हैं, साथ में गिल्ट का बहुत बड़ा वुंड कैरी करती हैं, इसलिए वो अपने आप के लिए कुछ अच्छा होने ही नहीं देती। सबकॉन्शियसली यही चल रहा है, और वो सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं लाई है। तो जैसे ही कुछ अच्छा होने लगता है, फटाफट उनकी जो रियल लाइफ है वो, क्योंकि सबकॉन्शियस बिलीफ को मिरर कर रही है, उनकी लाइफ ऐसा रीज़न कुछ क्रिएट कर देती है, जो रीज़न फिर वो फटाफट पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, अरे अरे ये रीज़न हो गया, अब तो मैं खुश नहीं हो सकती, अब तो मैं शादी नहीं कर सकती, क्या फ़ायदा। और फिर से वो बेचारी बन जाती है, क्योंकि डीप इनसाइड उनकी स्टोरी में जो गिल्ट की, अनवर्दीनेस की, ये बेचारा बनना भी, आई एम द मार्टियर भी डीप इनसाइड बिलीफ है। या मेरी ज़िंदगी का तभी कोई मायने है जब मैं सेल्फ सैक्रिफाइस कर सकूँ। तो जो भी उनके बिलीव्स हैं, वो बिलीव्स देखिए कैसे उन्हें बार बार रोक देते हैं, और यही मूवी के एंड में भी होता है, विच इज़ वेरी रियली सैड, क्योंकि उन्हें फिर मौका मिलता है। राकेश रोशन जो है उनकी लाइफ में आते हैं, वो जहाँ काम करती है वहाँ पर वो ओनर है उस कंपनी के, उनके निकम्मे भाई को भी वो ऑफ़र करते हैं एक जॉब की, नहीं मैं ध्यान रखूँगा, और रेखा के साथ उनका काफ़ी लगाव हो जाता है। अगेन बात शादी तक पहुँच जाती है, फिर से रेखा अपनी फैमिली से मिलवाती है एंड एवरीबडी इज़ रियली हैप्पी। और यहाँ सिर्फ इतना ही, क्योंकि वो एक अच्छे इस तरह के घर में जा रही हैं, अपनी हस्बैंड जो है उनका वो फॉर्मर बॉस है, तो वो भी एक तरह से को ओनर ऑफ द कंपनी हो जाएंगी, इकट्ठे वो कंपनी चलाएंगे, इस तरह का जो अनकही सी आइडिया दिया है। एंड कि वो अपनी फैमिली का और बेहतर ध्यान रख सकती हैं, क्योंकि वो इस तरह से उनकी मटीरियल जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी इम्प्रूव होने वाली है, और जो उनको पार्टनर है इतना को सपोर्टिव मिल रहा है, जो उनकी फैमिली के बारे में सब जानता है, और जो पूरे खुले दिल से तैयार है कि फैमिली को भी हेल्प करेगा, फैमिली की और वो बेहतरी करने में रेखा की पूरी मदद करेगा। तो इससे अच्छी सिचुएशन भगवान क्या दे सकते हैं, जिसमें सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। क्योंकि जब तक वो अकेले कमा रही हैं और कमाए जा रही हैं, गधा मजूरी करी, कितना ध्यान क्या क्या कर सकती है, कि और तो कोई उस फैमिली में काम करने को तैयार नहीं है, या मेंटली उनकी सिचुएशन नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, भगवान एक गिफ्ट की तरह सिचुएशन देते हैं उन्हें, लेकिन इसको भी वो सैबोटाज कर देती हैं। शादी के दिन ही जब तैयारियां हो रही है, मंडप तैयार हो रहा है, तो उनका जो भाई है, जो राज बब्बर है इस मूवी में, वो किसी को पैसा वापस करने जाते हैं, क्योंकि अब वो कामकाजी हो गए हैं, किसी से उधार लिया था, क्योंकि वो हमेशा उधार में रहते थे, पैसा वापस करने जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में कोई गुंडे मिल जाते हैं जिनका उन्होंने पैसा बहुत समय से नहीं दिया, एंड ही एंड्स अप गेटिंग किल्ड, वो मर जाते हैं, और यही शौक से शादी रुक जाती है। अब असली लाइफ में बहुत शॉक है, बहुत ट्रॉमा है, ऑब्वियसली शादी नहीं होगी उस दिन, बट इन द रियल सिचुएशन कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद तो आखिर शादी होगी ही ना। लेकिन इस मूवी में द सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मार्टियर रेखा फिर एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ सैबोटाजिंग डिसीजन लेती है कि अब वो शादी करेंगी ही नहीं,
और जिसका मुझे कोई कनेक्शन समझ नहीं आया। उनकी सिचुएशन तो सेम ही रहेगी ना, वो तो अपनी फैमिली की हेल्प फिर भी उसी तरह से करती हैं। वो शायद उन्हें किसी और घर में भी शिफ्ट करवा सकती हैं क्योंकि उनकी पावर इतनी है, उनको नया घर ही शायद दिलवा सकती है, अपने पास कहीं दिलवा सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, उनकी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। एक बेहतरी से कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन क्योंकि डीप इनसाइड शी इज़ कैरिंग सम ट्रॉमा और सम वुंड कि अगर वो बेहतर हो गई, वो आगे बढ़ गई, इसका मतलब है वो दूसरों को अबैंडन कर देगी। या सबकॉन्शियस माइंड उनका बिलीव करता है, उन्हें बताता है कि तुम्हें ऐसे इसी स्टेट में रहना है, तुम्हें सेल्फ सैक्रिफाइसिंग स्टेट में ही रहना है। इसलिए कोई भी जब अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे वो मार्टिरडम के रोल से, जहाँ पे सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वाले रोल से वो बाहर निकलने का पूरा लाइफ उनको चांस देती है, वैसे ही वो खुद ही फटाफट कोई भी एक्सक्यूज़ बना के, चाहे उस एक्सक्यूज़ का कोई मायने हो डायरेक्टली कि नहीं, वो एक्सक्यूज़ बना के उसको पकड़ के और सैबोटाज कर देती हैं। और क्योंकि फिर से वो वही रीइंस्टेट, रीइंफोर्स, रीएस्टैब्लिश करती जाती हैं अपने ही एक्शन से कि देखो देखो, मुझे तो लाइफ ने फिर से मार्टियर कर दिया, मुझे तो लाइफ ने फिर से मेरी असली जगह दिखा दी कि मुझे तो यहीं स्टक रहना है। और इस रोल में वो खुद को बिना कॉन्शियसली अवेयर हुए ग्लोरीफाई करती हैं। वो सबसे खुश हैं, सबसे ग्लोरीफाई खुद को तब करती हैं जब वो वापस सारी अपनी खुशियों का, अपॉर्चुनिटीज़ का सैबोटाज करके वापस उसी रोल में आ सकती हैं जो उनका कंफर्ट जोन है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चीज़ पे वो कंप्लेंट्स भी करती हैं, क्रिबिंग भी करती हैं। मूवी के एंड में भी वो ऐसा ही कुछ बोलती हैं डायलॉग कि जिसकी भाभी हो विडो, जिसकी माँ हो विडो, जिसके नीसेस नेफ्यू वो औरत कभी अपना घर बसा सकती है, ऐसा कुछ बोलती है और इस पे मूवी एंड हो जाती है। लेकिन बिल्कुल बसा सकती है और बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि वो इस बिलीफ में कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा कंफर्ट ज़ोन है, वो कैद है, अपने ही बनाए हुए प्रिज़न में कैद है और उस कैद से वो खुद ही को नहीं निकलने देंगी। इतने भी ऑब्वियस मौके आएँगे बड़े से बड़े कि इस कैद से वो आराम से निकल सकती हैं, खुद की बेहतरी कर सकती हैं, खुद का घड़ा भर सकती हैं, क्योंकि भरे हुए घड़े से वो औरों की भी जो रियल सेंस में, जो रियलिस्टिक तरीके से बेहतरी है वो कर, कोई किसी की ज़िंदगी उनके लिए जी नहीं सकता। आप सपोर्ट करने की जहाँ पे वैलिड है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप सपोर्ट करने की पोज़ीशन में हैं, वहाँ पे आप जेन्युइन जो रियलिस्टिकली बनता है उतना ही कर सकते हैं। तो जब उन्होंने वो सपोर्ट देना ही है तो उस सिचुएशन में क्यों नहीं जहाँ पे वो सपोर्ट देने की उनकी कंडीशन और बेहतर होगी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से वो रहना चाहती हैं उसी कैब में, क्योंकि उनकी सेल्फ आइडेंटिटी, उनका सेंस ऑफ सेल्फ उसी से है। तो ये इनर चाइल्ड वुंड भी है, ट्रॉमा भी है कि जैसे ही उनका लाइफ उनको बाहर निकालने का मौका देती है, उनका इनर चाइल्ड का जो वुंड है उन्हें रोक देता है कि नहीं, यही सेफ ज़ोन है। कितना भी पेनफुल है, कितना भी सेल्फ सैक्रिफाइसिंग है, कितना भी डार्क और ग्लूमी है, लेकिन यही कम्फर्ट ज़ोन है, यही सेफ है, तुम यही जानती हो, इसके बाहर की दुनिया तुम नहीं जानती, तुम मैनेज नहीं कर पाओगी। तो इस तरह से हमने जो रोल अपने लिए, जो स्टेट अपने लिए, जो सेंस ऑफ सेल्फ अपने लिए अननोन पार्ट ऑफ द माइंड में बनाया हुआ है, हम वही रोल फॉलो करते रहेंगे और लाइफ की कंडीशंस वैसे ही बनाते रहेंगे, खुद से अट्रैक्ट करते रहेंगे या फिर मैनिपुलेट करते रहेंगे वैसे ही कि हम वापस उसी रोल में रहें और फिर हम कंप्लेन करते रहेंगे कि हम तो स्टक है, कुछ नहीं कर सकते, जबकि सारी पावर आपके पास थी। याद रखिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब अनकॉन्शियस पर लाइट पड़ती है और वो कॉन्शियस में आता है, वहीं से हीलिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप शुरू हो जाता है।